Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, we are discussing about the cell. Yesterday we have discussed the cell membrane and cytoplasm, general science of class 8th. So today we are going to discuss about the nucleus. Dear students, nucleus is a large spherical organelle present in all cells. ये जो न्यूक्लियस होता है ये सेल में लार्ज होता है, स्फेरिकल ऑर्गेनेली होता है, प्रेजेंट एक सेल में प्रेजेंट होता है, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो. लेकिन एनिमल सेल में कहाँ पे होता है? एनिमल सेल में ये सेंटर ऑफ द सेल होता है, सेल के बीच में होता है, जबकि प्लांट सेल में ये ऑन द पेरीफेरी, डेट मीन्स नियर द एज ऑफ द सेल, सेल के पेरीफेरी में यानी एज में प्रेजेंट होता है ये न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो अभी मैंने कहा ये लार्ज ऑर्गेनेली सेल में होता है. इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. सेल की जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैं ये इस पर कंट्रोल करता है. इट इज़ न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड द बॉस ऑफ द सेल. इसको बॉस ऑफ द सेल भी कहा जाता है. जैसे कि हमारे स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या प्रिंसिपल, जो कंट्रोल करता है हर एक चीज़ को स्कूल में, इसी के कंट्रोल में होता है. इसी तरह ये जो न्यूक्लियस होता है ये भी सेल का पूरा कंट्रोल करता है. सेल न्यूक्लियस जैसा कि ये जो न्यूक्लियस है, nucleus controls all the activities of cell. Nucleus contains thread-like structures called chromosomes. Nucleus में thread-like structures होते हैं जिनको chromosomes बोलते हैं. The function of chromosomes is to transfer the characteristics from the parents to the offspring through the genes. जैसा कि ये जो transmission of characteristics हैं या qualities हैं ये parents से offspring तक ट्रांसमिट होता है, इसको इनहेरिटेंस बोलते हैं. ये जो न्यूक्लियस है ये अहम रोल अदा करता है किसमें? इनहेरिटेंस में. जैसा कि न्यूक्लियस में जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ये हम देख सकते हैं कहाँ पे? इट कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल, जब सेल डिवाइड हो जाते हैं तब ये देखने को मिलते हैं क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स में क्या होता है? क्रोमोसोम्स कंटेन जीन्स, उनमें जीन्स होते हैं विच आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, जो यूनिट्स होते हैं इनहेरिटेंस के. फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है? ये ट्रांसफर करता है कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स थ्रू द जीन्स के ज़रिए. तो इसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं. न्यूक्लियस को टिनी राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें, जैसा कि न्यूक्लियोलस होता है. इसी तरह ये जो न्यूक्लियस होता है जिसमें क्रोमोसोम्स भी होते हैं, न्यूक्लियोलस भी होता है, ये बाउंड होता है एक मेम्ब्रेन से जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के छोटे छोटे पोर्स होते हैं. जैसे कि सेल वाल जो होता है, सेल वाल के भी जैसे पोर्स होते हैं, उनमें एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स होता है, साइटोप्लाज्म में जाता है. इसी तरह साइटोप्लाज्म के थ्रू जो न्यूक्लियस में मटीरियल ट्रांसफ़र होता है, एक्सचेंज होता है, वो इन्हीं टिनी पोर्स के ज़रिए इन्हें थ्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ज़रिए, इन छोटे छोटे सुराखों के ज़रिए एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स होता है, साइटोप्लाज्म से आके न्यूक्लियस में दाखिल होते हैं. एक न्यूक्लियस अभी बताया स्फेरिकल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 4 पार्ट. जो न्यूक्लियस हैं ये 4 पार्टों पे मुश्तमिल होता है. जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक पार्ट है. न्यूक्लियर सेप या न्यूक्लियोप्लाज्म भी इसको बोलते हैं, न्यूक्लियोलस. इसी तरह 4th पार्ट है क्रोमोसोम्स. ये सारे के सारे न्यूक्लियस में होते हैं. यहाँ पे नीचे जो इमेज भी दी गई है, जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग जिसको बोलते हैं, लेयर ऑफ द न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. ये सेपरेट करता है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से.
इसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है लाइक द सेल मेम्ब्रेन की तरह मैंने अभी कहा है, ये इसके यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, इसके छोटे छोटे सुराखस होते हैं जो अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म। जो सेल का बीच वाला हिस्सा इसको साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर वाला हिस्सा इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यानी न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स होता है थ्रू इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जरिए होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, इसमें भी जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, उसी को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। यानी जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये जेली लाइक फ्लूइड होता है इसके अंदर इस न्यूक्लियस में। तो इसमें क्रोमोसोम्स भी होते हैं और ये या न्यूक्लियोली या न्यूक्लियस बोलेंगे प्रेजेंट होता है इस न्यूक्लियोप्लाज्म में। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये न्यूक्लियस के बारे में हमने जानकारी हासिल की है। एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूरी यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, रेड मैच्योर सेल्स ब्लड सेल्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। या हमारे जो मसल सेल्स जो होते हैं उनमें 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द अदर ऑर्गेनेल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हैं, क्लोरोप्लास्ट्स हैं जो उनमें होता है, इस प्लांट सेल में होता है, या लार्ज वैक्यूल्स या स्मॉल वैक्यूल्स जितने भी होते हैं अदर ऑर्गेनेल्स, उनके बारे में हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इस वक्त दीजिए इजाज़त। थैंक यू।